पाकिस्तान के पास अगर आज पैसों की थोड़ी कमी है तो अल्लाह ने हमें एक एटमी ताकत बनाया है। कई मुसलमान मुल्क हैं जो खौफजदा हैं, घबराए हुए हैं, नए आलमी निज़ाम में जंगें आ रही हैं, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार, असलहे और एटमी ताकत की ज़रूरत है। ये है वो स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी जो हम करेंगे, मुसलमान मुल्कों के साथ डिफेंस अलायंसेस बनाए, पाकिस्तान उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करे, पाकिस्तान मुसलमान मुल्कों से कहे कि तुम पर अगर हमला होता है तुम्हारी हिफाजत पाकिस्तान करेगा। बलूचिस्तान एक बार फिर अवामी एहतजाज की जद में है। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि वो एंटी पाकिस्तान एजेंडा है उनका। और आज हाल मुल्क का ये हो चुका है कि हम खाना जंगी के बिल्कुल दहाने पहुंच चुके हैं, मुल्क खोखला हो चुका है। एक इमेज बनाया जा रहा है कि ग्वादर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बलूचिस्तान नहीं सोचना। वो महरूम बलोच जो कुछ देर पहले तक जिससे धक्के भी खाए जा रहे थे, जिससे गालियां भी खाई जा रही थी और जिससे वर्दी भी फुड़वाई जा रही थी, जिससे आंखें भी फुड़वाई जा रही थी, उनको बड़े आराम से उठा के और पुलिस की वैन के अंदर डाल के गिरफ्तार कर लिया गया। ये लापता अफराद पे तवज्जो मरकूज़ कराना, उनके अहल खाना अपने जवानों की तलाश में हैं। बहुत से लोगों का कोई सुराग नहीं है, कोई भी नहीं जानता कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। इस वक्त कश्मीर में कुछ अरसा पहले प्रोटेस्ट हुए, बिल जलाए गए, बदअमनी हुई, गिलगित में शिया सुन्नी फसाद मचा दिया गया, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आपको बता दिया, केपी में क्या हो रहा है, फाटा में आपको बता दिया, एक्स फाटा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत। तो दोस्तों, जैसा हमारा पाकिस्तानी पड़ोसी है, वह पिछले 70 सालों से भारत से 4 युद्ध हार चुका है, उसके बाद भी वह अकल ठिकाने नहीं लाता। आपको बता दें, पिछले 30 सालों से वह प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है, जिसमें वह आतंकवादियों को भारत में इन्फिल्ट्रेट कराकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और यहाँ के मासूम लोगों को मारता है, जिसका परिणाम आज उसे कर्मा के रूप में भुगतना पड़ रहा है। आज पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। पाकिस्तानी सरकार के पास चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए विदेशों से डॉलर्स या विदेशी मुद्रा बिल्कुल गर्त में जा चुकी है। पाकिस्तानी रुपया डूबा हुआ है। और वहीं पाकिस्तान के जो स्टेट्स हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा केपी के और बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जिसको वह बोलते हैं, जैसे हम पीओके बोलते हैं, वहाँ पर काफ़ी हलचल मची हुई है। आए दिन वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं और वह लोग अपने आप के ऊपर अत्याचार हो रहा है पाकिस्तानी सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में बलूचिस्तान में काफ़ी प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इसी के बाद एक जाहिल पाकिस्तानी लाल टोपी, जिसे आप सभी जानते हैं, वह पाकिस्तानी सरकार को स्कीम बता रहा है कि कैसे न्यूक्लियर पावर की सुरक्षा देकर अरब देशों से पैसा कमाया जा सकता है, जो काफ़ी फ़नी बात है, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आइए देखते हैं आगे की वीडियो को। आज पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, कोई बिजली के बिलों पर रो रहा है, कोई महंगाई पर रो रहा है, खुदकुशियां हो रही हैं भूख और बिजली के बिलों की वजह से। पाकिस्तान में अब की दफा जो इंटरवेंशन होनी है मुसलमान सिपाहसालारों की जानिब से, वो डिसाइसिव होनी है, फैसला कुन होनी है, सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए नहीं, सिस्टम को तब्दील करने के लिए। ये इनकलाब अगर पाकिस्तान की रियासत खुद लेकर आती है तो इस कौम के लिए खैर हो जाएगी, वरना फिर वो खूनी इनकलाब होगा कि जो एक जानिब से हलाकू खान और दूसरी जानिब से जहन्नुम के कुत्ते लेकर आएंगे, और उस वक्त किसी के हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। इस निज़ाम ने वैसे ही फिर तबाह हो जाना है। लोग हमें आज कहेंगे कि आप बहुत रेडिकल सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ, क्या भारतीय इन्वेजन, भारत के हमले से ज्यादा कोई रेडिकल चीज हो सकती है? अब और कोई रास्ता और नहीं रह गया कि पाकिस्तान के मुसलमान सिपाहसालार पाकिस्तान में एक डिसाइसिव इंटरवेंशन करें। इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अब ये नागुज़ीर हो गया है। ये पाकिस्तान दोबारा नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान में जब भी डंडे वाली सरकार आएगी, उसको पहला काम ये करना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान को 15 दिन के लिए सील कर दे। ना कोई पाकिस्तान के अंदर आ सकेगा, ना कोई पाकिस्तान के बाहर जा सकेगा। अब जो तुम अंदर हो, तुम्हारा हिसाब तुम अंदर ही करेंगे। आप इसराइल के दिफा करने के लिए अमेरिका जब अपना पूरा बहरी बेड़ा लाके खड़ा कर सकता है, तो हम मक्का मदीना की हिफाजत के लिए, तुर्की की हिफाजत के लिए, मुसलमान मुल्कों की हिफाजत के लिए अपनी एटमी ताकत क्यों नहीं डिप्लॉय कर सकते? और वो तमाम मुसलमान ममालिक जो अमीर हैं, दौलतमंद हैं, बड़े शौक से वो पाकिस्तान का पूरा खर्चा उठा लेंगे इस गारंटी पे कि पाकिस्तान उनकी एटमी हिफाजत करेगा। हम जो चाहे न्यूक्लियर वेपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत अपने एटमी मिसाइल ब्राह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है, हम अपने तमाम लॉन्ग रेंज मिसाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई ताकत हमें दुनिया की न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्सपोर्ट करने से नहीं रोक सकती।
पुलिस ने आंसू गैस के शेल भी फेंके और जिससे मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी भी हुए। इस मौके पर कोई 20-25 के करीब लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया। ये मकामी ज़राए की इत्तलात हैं, इसकी तस्दीक सरकारी तौर पे नहीं हो सकी क्योंकि मीडिया में तो अमलन ब्लैकआउट है। किसी बड़े अखबार, किसी बड़े चैनल में ये ख़बरें नहीं जारी की गई और दिन भर यानी इतवार के रोज़ मेरीन ड्राइव पर एफसी और मुजाहिरीन के दरमियान आंख मचोली जारी रही। एफसी की मुबैना फायरिंग से कोई असगर नामी नौजवान मौका पर जाँ भाग भी हुआ, जबकि 4 ख़वातीन, एक बच्चे समेत 5 नौजवान भी शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल गवादर मुंतकिल किया गया। सिविल अस्पताल के ज़राए के मुताबिक उनके पास 10 साला कमर उस्मान और मोहम्मद हुसैन वल्द नवाज़ और इसके अलावा कुछ और लोग ज़ख्मी हालत में लाए गए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान जल्दी कहीं एक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये भी एक्सट्रीम हमें धमकी मिली थी कि अगर आपने इसको नहीं किया तो फिर हमारी तरफ से ना ही समझिएगा, साढ़े वालों फिर बस ना आ जाए, ठीक है। फिर जाके बलूचिस्तान हुकूमत ने वफाक ने ज़ाहिर बलूचिस्तान हुकूमत को ही कहना था कि बहन है ए वाला काम होया है, ठीक है, तो कर लो इनको। तो वो जब उनको पकड़ के डाल दिया गया ट्रक के अंदर और फिर वो वहां से रुखसत कर दिया गया, वो रुखसत होते वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ नाराजन थी, तो इसके बारे में हम क्या कहें अब। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान का तो इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा ना, आप खुद ही बेनकाब होंगे और आप खुद बेनकाब हुए। अब गवादर जाने वाले काफ़िले पर जो मस्तूंग में वाक़या पेश आया, जिसका भी पहले मैंने ज़िक्र किया, वो भी बड़ा नाखुशगवार था क्योंकि उसकी वजह से मेन शाहराह भी बंद हुई। फिर ज़ाहिर है तशद्दुद, जब जज्बात भड़कते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि कौन उसमें शरारत करने वाले लोग भी हैं जो कि फिर हवा देते हैं तमाम मामले को, और जिसके नतीजे में फिर फायरिंग इल्ज़ाम यह है कि एफसी ने की। अब मालूम नहीं एफसी ने इब्तिदा किया, क्राउड में से किसी ने उस गोली चलाई, लेकिन बहरहाल जब उन्होंने बसों को, ट्रकों को, वैगनों को रोकने की कोशिश की तो ज़ाहिर है उस पर लोगों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार भी किया। बड़ी नाखुशगवार सूरत हाल है। उन्होंने डॉक्टर मारंग बलोच ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बलोच ख़वातीन की चादरों को खींचा गया, उन पर आंसू गैस के शेल फेंके गए और आज बलोच कौम उस मकाम पर है जहाँ पे उनको सोचना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है।